ओम शांति। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं, है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों पर भी बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का। ये बड़ा अच्छा चित्र है समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए, और है भी भारतवासियों के लिए। तो ये बड़ा अच्छा चित्र है। कौन सा? सीढ़ी का। तो सारी रात विचार चल रहा था सीढ़ी पर। बाबा सुना रहे अपना अनुभव। ये बड़ा अच्छा चित्र है समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। हाँ, शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछाले देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। बाबा को तो उछल आती है, लेकिन तुम बच्चों का तो बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए, हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। ज्ञान के बिगैर ये चित्र कोई बना ना सके। ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज है। सीढ़ी का चित्र ये बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती है। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, ये किसको भी पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए, ये समझाया जाता है ना। आत्मा इतना समझो कि शरीर का भान ही टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर यही छोड़ के जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है
कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सुख शांति पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए तो घर को याद करते हैं। कोई को भी सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। देखो बाबा का विचार सागर मंथन कैसा चला, तो बाबा समझा रहे हैं कि सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे। हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होते होंगे। सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे और इतना नशा हो ज्ञान का कि बस पूछो ना, इतना मंथन चलना चाहिए। सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, हिंदुओं ने ही बदला है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा हमको नया ज्ञान देते हैं, है ना, है ना, सुना, देखो ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर तुम बच्चों को बहुत ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रही, किस पर? सीढ़ी के चित्र पर सारी रात बुद्धि चलती रही। हाँ, ऐसा रहेगा? सारी रात बुद्धि चलती रहे। इतना माना बैठ गया अंदर सीढ़ी का चित्र। जो बाबा कह रहे हैं ना, सीढ़ी का चित्र देखकर बाबा का विचार सागर मंथन चला रात को, तो बाबा सुना रहे बच्चों के सन्मुख। सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए, कैसे समझाएं, कैसे एक ही बार में उनको सब क्लियर हो जाए। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए? आधा कल्प है रावण राज्य, बाद में जो आने वाले हैं वे ये ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सत्युग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिनको सत्युग त्रेता में आना ही नहीं है वे ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है? सत्युग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची, पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है परंतु विकार की बात नहीं। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते ही नहीं है। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, राजाई पद पाना है ना, वह अच्छा पढ़ेंगे। शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाए तो सर्विस पर भी बाबा भेज दे। ऐसी धारणा हो जाए जिसके कारण फिर बाबा हमको सर्विस पर भेजे, ये 2 नाम बाला करके आएंगे, जाओ सर्विस पे जाओ। धारणा करते जाए तो सर्विस पर भी बाबा भेज दे। जिनको सर्विस का शौक है वो तो रात दिन दिन रात सर्विस करते हैं। जिनको सर्विस का शौक है, जिनको सर्विस का शौक है वे तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। सीढ़ी का राज अगर समझ आ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं तो वह शो दिखाना है। बाबा ज्ञान का सागर, हम बच्चे नदियां तो वह शोध कर दिखाना है। शो दिखाना चाहिए ना कि हम लायक हैं, तो वह शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। राजाई तो स्थापन होनी ही है। सीढ़ी में भी दिखाया है सत्युग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा का सदगति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं। वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती है, यह है ही वैश्यालय। सत्युग है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय। कृष्णालय कहें,
परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना। ये सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अगर अंदर शुद्धता होगी तो सीढ़ी को देखने से सारी बात क्लियर हो जाएगी, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। शिव बाबा से योग भी तो चाहिए, योग हो तो नशा चढ़े, नशा चढ़े तो खुशी आए, खुशी आए तो सुनाए, खुशी बांटेंगे भी। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में, जो होगा दिख जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं कहना चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए, सर्विस का शौक रखना चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, शरीर पर तो भरोसा नहीं है। आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली आती जाएंगी, फिर तो खाली आती जाएंगी। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खुदे, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। अपने पांव में खड़ा होना ना 21 जन्मों के लिए, तो अभी इस जन्म में अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। एक जन्म का पुरुषार्थ, 21 जन्म अपने पांव पर खड़े रहेंगे। इसलिए आज भी क्या समझाया जाता है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाना, फिर जो मर्जी करना, कहते हैं ना कि थोड़े साल पढ़ाई कर लो। बच्चों को समझाया जाता है ना ऐसे ही, तो ऐसे बाप भी अपने बच्चों को समझाते हैं, एक जन्म में धारणा ऐसी करो, वंडरफुल धारणा करो, और 21 जन्मों के लिए अपने पांव पे खड़े हो जाओ। 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। देखा कितनी वंडरफुल बात बाबा समझा रहे हैं। बाप तो समझाते रहते, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है, पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसको पता ही नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। दुनिया में किसको पता ही नहीं कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे 84 जन्म कैसे है। ऊपर में लिखा हुआ भी है ना, शिव भगवान वाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। देखो सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है, शिव भगवान वाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं ना, वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कानून का खजाना मिलता है, तो वह लेना चाहिए, ऊंच पद पाना चाहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है, खिटखिट तो होगी ही। ये सैपलिंग लग रहा है। हम पूजे से पुजारी कैसे बने, ये राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं ना, वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बौद्ध जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है, सब पतित है ना। बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियां भी समझाती हैं। देखो कितना वंडरफुल बाबा कहते हैं, बाप भी समझाते हैं, दादा भी समझाते हैं, तो दादियां भी समझाती है। बहन भाइयों का धंधा ही है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। अगर कोई ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं ना, उनको फल जास्ती मिलता है। जो कांटों के जंगल में रहकर सर्विस करते हैं, उनको फल जास्ती मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा, उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ,
बाबू ही तो मदद करेंगे ना। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ, जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र ले जाओ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे ना कहेंगे हम जाकर समझाते हैं। जो शौकीन होंगे वहां सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। जितना आप आपकी सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, वो तो भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है, सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करे, तब फिर आकर मुरली चलाए। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, रात को 2 बजे उठते थे और लिखते थे। फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़ती थी फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में ना भी लेवे, भल मुरली हाथ में ना भी लेवे तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वे सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही रहना चाहिए। यह है ऊंचे से ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। यह खुशी है सारी अंदर की, यह खुशी है सारी अंदर की। आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया है। आत्मा को अंदर खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया है। बेअद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं, है ना। अच्छे मार्क्स आते हैं, पास होते हैं तो टीचर को सौगात देते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इनको समझने से कारून का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना। ये नॉलेज अगर समझ में आ जाए तो भविष्य में कारून का खजाना मिलेगा। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं।
हर एक बच्चा समझ सकता है कि मैं किस ग्रेड में। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं। पता नहीं क्यों इतना समय गवाते रहते हैं, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। यह है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो, पूछो तुम दुर्गति में हो, तो कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एज दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं, बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है, भक्ति का तो बहुत पंप है। कुंभ के मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, यह अंतिम पंप, यह है अंतिम पंप। माया इस तरफ आने नहीं देती है, चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। माया चूही, माया चूही, हाँ? चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। आज का वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। ये आत्मा की प्रैक्टिस, कई सिर्फ अपने आप को आत्मा 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 समझ के ऐसे बस सोचते हैं हमने समझ लिया आत्मा, आत्मा आत्मा का गायन कर लेते हैं और सोचते हैं हम हो गए आत्मा। ऐसे तो कईयों का नाम आत्मा नहीं होता है, ऐसे आत्मा नहीं होते हैं। उसका स्वरूप बनना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये शरीर जिसको कवच को आपने धारण किया हुआ है, इसको अलग से महसूस करना पड़ता है। इसके अंदर जो आत्मा रहती है इस शरीर के अंदर, उसको मैं मानना पड़ता है। ये प्रैक्टिस इतनी जल्दी से नहीं होती है और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस पर मंथन भी चलना चाहिए। देखो आपका शरीर ठीक ठाक है ना, सर से लेके पांव तक 5 फुट का 6 फुट का जितने भी फुट का है ना। अब उसमें एक छोटी सी बिंदी है जो इस 5 फुट 6 फुट के शरीर को चला रही है। अगर वो निकल जाए तो ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी माना ऐसे चित्र हमको दिखाई पड़ने चाहिए। अब देखो हाथ है, पाँव है, मुख है, हमारे हिसाब से मूवमेंट करता है ना, हमारे हिसाब माना आत्मा के हिसाब से, ठीक है, मूवमेंट करता है ना। अगर आत्मा निकल जाए इसमें से, वो छोटी सी बिंदी निकल जाए और फिर जाके वो छोटा सा शरीर ले, तो ये जो इतना बड़ा शरीर है 5 फुट 6 फुट जितने भी फुट का, ये तो नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो मेन है आत्मा। अब इसकी प्रैक्टिस कितनी है कितनी नहीं, ये हर एक अपनी स्थिति से जान सकता है। अगर हमें आत्मा का अभ्यास पक्का है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, माना आत्मा की प्रैक्टिस अच्छी है, उसने अच्छी प्रैक्टिस कर ली,
तो साथ साथ हमें बाप की याद ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन माना सीधा परमात्मा के साथ, तो याद नेचुरल आएगी। अब जब याद आएगी तो वो जैसे हैं वैसे हमारे अंदर गुण आएंगे। अगर हमारे अंदर वैसे गुण नहीं आ रहे तो हमारी याद भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिक्सिंग है। मिक्सिंग किस चीज की है? शरीर की। जो घड़ी घड़ी जैसे याद में बैठे, 1 घंटा याद में बैठे और तुरंत एकदम से देवान में आ जाते हैं, या इंकार आ जाता है, या क्रोध आ जाता है, तो इसका अर्थ 1 घंटा याद में नहीं बैठे थे। तो याद तो ऐसी चीज है, तो दैवी गुण भी आते जाएंगे, क्योंकि आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठी है, माना अपने आप को तैयार करके बैठी है, तो अच्छे ही दिखना चाहिए ना। अब जैसे आप भी उस शरीर को तैयार करके बिठा दिया तो अच्छे दिखोगे ना। तो ऐसे आत्मा ने 1 घंटा अपने आप को तैयार किया, तो फिर नेक्स्ट 5 मिनट के बाद कैसी दिखेगी? अच्छी दिखनी चाहिए ना। उसके विचार कैसे होने चाहिए? अच्छे हो जाने चाहिए ना। उसके संस्कार कैसे हो जाने चाहिए? अच्छे हो जाने चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो समझ जाओ कि हमने अपना श्रृंगार नहीं किया था 1 घंटे, ये जितनी देर भी हम याद में बैठे। शिव बाबा कई बार कहते हैं अगर 1 घड़ी आधी घड़ी भी याद करो तो आत्मा उस स्थिति में दिखाई पड़नी चाहिए, मानव स्वरूप नजर आना चाहिए। तो प्रैक्टिस इसका अर्थ है कि सही रीति से नहीं हो रही है। अगर ज्ञान की धारणाएं नहीं हो रही हैं तो इसका अर्थ प्रैक्टिस सही तरह से नहीं हो रही है। हम ऐसे बैठे हैं जैसे दुनिया बैठती है, जैसे कहीं बैठे बैठे सोते हैं, कहीं ले ले सोते हैं, कहीं बैठे बैठे सोते हैं। तो इसका अर्थ यही हो गया, हम आए और बैठे बैठे सो गए एक तरह के, और अपना विचार व्यर्थ की तरफ जाता रहा। याद का अभ्यास तो यही है कि मैं जो हूँ इसकी प्रैक्टिस करूं, और प्रैक्टिस करके अपने बाप को याद करूं। तो जो बाबा के गुण हैं वो मुझ में आने चाहिए। अगर मुझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ तो क्या हुआ? वहां बैठना यहाँ बैठना एक ही बात हो गई। याद की यात्रा में बैठे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि परिवर्तन भी हो रहा होगा, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो याद की यात्रा हम नहीं करते हैं। हमारा चिंतन परिवर्तन होना चाहिए। जैसे बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, हमारा भी चलना चाहिए। जैसे बाबा को उछल आती है, हमें भी उछल आनी चाहिए। जैसे बाबा को नशा चढ़ता है, ऐसे हमें भी नशा चढ़ना चाहिए। जैसे बाबा को खुशी रहती है, ऐसे हमें भी खुशी रहनी चाहिए। तो वो तो मंथन करने के ऊपर है ना। तो आज बाबा ने क्या कहा कि कईयों का तो मंथन ही नहीं चलता है। बुद्धि है, ऐसी नहीं है बुद्धि नहीं है। बुद्धि ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बुद्धि तो मिली है जन्मते ही, लेकिन ये बुद्धि से मंथन नहीं करते, इस बुद्धि से व्यर्थ चला रहे। तो जो चलाओगे वही तो पाओगे। मंथन करेंगे अमृत निकालो, मंथन करके जहर क्यों निकाल रहे हैं? और व्यर्थ का मंथन करके जहर ही निकलेगा। तो आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा बताओ? जब तक आत्मा धारणा नहीं करेगी तो परिवर्तन कैसे हो जाएगा? अब हमें बनना कैसे? हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है, बाबा जैसा बनना है। हर एक कहता है बाप समान बनना है, लक्षण है बाप समान के। बाबा ने उसका आधार भी बता दिया, पवित्रता। पवित्रता है विचारों में पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, ये सब भी तो चाहिए। संबंध संपर्क की पवित्रता। पवित्रता का अर्थ भी तो समझो। तुम्हें व्यर्थ का चिंतन नहीं चलाना है, ये है तुम्हारी पवित्रता। जब तुम्हारा व्यर्थ का चिंतन नहीं चलेगा, जब तुम्हारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा, तो जो तुम तन की पवित्रता करते हो इससे तुम्हारी धारणाएं मजबूत बन जाएंगी। तो तन और मन हम दोनों की पवित्रता अपनाए हैं। इसलिए बहुत बड़ा अंतर है कि हम तो ब्राह्मण है ब्राह्मण, परमात्मा की संतान है परमात्मा की संतान, पर धारणाओं में ब्राह्मण बनना है। कुकवंशावली तो वैसे भी बहुत है, ब्राह्मण कुकवंशावली बहुत है। हमें मुखवंशावली ब्राह्मण माना धारणाओं युक्त ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण, ठीक है ना, रैम की दृष्टि वाला ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए इस पे थोड़ा चिंतन करो। क्या सच में आप वैसे ही ब्राह्मण हो जैसे बाबा की एक्सपेक्टेशन है आपसे, या हमेशा अपने आप को सिद्ध करने के प्रयास में लगे रहते हो कि हम हैं उस मैं क्या, जो कोई आपको मानता ही ना हो। बाबा का बच्चा, सपूत बच्चा तो वो जिससे सारी दुनिया माने कि हाँ ये सपूत है।
तो कर्मों पर मान भी तो सब कुछ देखा जाता है ना। तो हमारी धारणाएं बताएंगी कि आप कैसे हो, आपकी चलन, आपका चेहरा बताएगा कि आपने क्या धारण किया हुआ है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, या किसी को चिल्ला चिल्ला के बताने की भी जरूरत नहीं है, आपकी धारणाएं बताएंगी। तो ये सब धारणाएं करने से ही होती है या ऐसे हवा में ही हो जाएंगी? करने से होती हैं। अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो ये मेहनत करे वो प्राप्ति पाएगा, जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। ये तो वो सहज सी कहानी है, समझे? ठीक है, तो आज है सतगुरुवार और प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, तो जो बाबा के गुण वो मुझ में हैं, इसकी चेकिंग भी करो। ठीक है जी, चलो बाबा की याद में चलते, बाबा को भोग स्वीकार कराते। ओम शांति। ओम शांति।